इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक के बारे में और समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हमें इस स्टॉक में कहां पर एंट्री करनी चाहिए और अगर हमने एंट्री कर ली है तो हमारे आगे के डिसीजंस किस तरीके के रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेक्निकली अगर हम चार्ट को देखते हैं तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है और इसने अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैग रिटर्न निकाल कर दिए हैं। अगर इसके प्राइस की बात करेंगे तो लो इसका लगभग 57 और 50 के बीच में हमें दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने कैंडल्स को लिया है और हाई इसका 780 तक में जाता दिखा है, यानी कि रिटर्न काफ़ी शानदार स्टॉक ने निकाल कर दिए हैं। अब इसमें हमें इसकी एंट्री को समझने के दो तरीके हैं। या तो हम ये देखें कि यह जो गिरावट है इतनी गिरावट पहले कहीं पर हुई है, यानी कि पहले अगर इतनी गिरावट हुई है 40% 70% जो भी है, ठीक है, और उतनी गिरावट हमें आगे होती दिख रही है तो हम समझ सकते हैं कि हाँ मैक्सिमम स्टॉक की गिरावट 70% या 40% रही होगी। इस तरीके से हम इसकी गिरावट को मेजर करके हम इसमें आगे के डिसीजंस देख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सिंपल एवरेज मेथड यूज़ करें और समझें कि हाँ इस स्टॉक में हमें क्या क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं। एवरेज मेथड क्या है कि मूविंग एवरेज आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो आपको इनकी कैंडल्स की वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो इस एक वीक की कैंडल और इससे पहले वाले वीक की कैंडल के अकॉर्डिंग पिछली 50 वीक की कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग की एवरेज निकालेगा और आपको एक लाइन खींचकर दे देगा। तो जैसे मैं इस इंडिकेटर को ऑन करता हूँ तो हमें ये चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई कि जब मूविंग एवरेज 50 को प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो उसको फिर वो रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करता है, यानी कि जब प्राइस दोबारा इस लाइन के ऊपर आता है तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइस को सेल करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखेंगे तो पहले जहाँ पे प्राइस रुका था इस तरीके से यहाँ पर ये पिवट बना रहा था, हायर हाई और हायर लो के पिवट बना रहा था, तो यहाँ पर अगर दोबारा से प्राइस इसी रेंज में अगर संभल सकता है ऐसी संभावना थी। तो ब्रेकआउट किया तो ये रेजिस्टेंस की तरह यूज होगा और यहाँ पर जो ये लाइन है ये सपोर्ट की तरह यूज होगी। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस इतना हमें समझ में आ गया था। अब यहाँ पर आप देखिए दोबारा, तो अब यहाँ पर दोबारा फिर से दोबारा देखोगे दो बार यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम है तो यानी कि हफ्तों तक यहाँ पर प्राइस रुका रहा है, कई वीक तक, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर क्या संभावना है कि जब तक ये पहले वाली कैंडल को क्लोजिंग ऊपर की तरफ नहीं दे देगा या फिर इस वीक को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक रेंज बन जाती है 576, ठीक है। उससे पहले भी आप थोड़ा बैक साइड में भी देखना जरूरी है चीज़ों को यहाँ पर श्योरिटी करने के लिए। तो जब हमारी क्लोजिंग 576 से ऊपर नहीं मिल जाएगी हम ये नहीं मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ पर हमें ट्रेंड चेंज होता तो दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिवट बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन 576 से ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी ना तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ अब यहाँ पर अब ट्रेंड आ गया है और यहाँ पर जो है पिवट बनने शुरू हो गए नए और हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बन गया है और फिर प्राइस अपने यहाँ पर प्रीवियस हाई तक जा सकता है और फिर इसको ब्रेकआउट करके नए हाई हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसी संभावना इस टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हमें यहाँ पर इसमें दिख रही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ लेकिन जो चीज़ आपको समझाइए वो एकदम आसानी से और सिंपल तरीके से बताइए। इसके अलावा आप एक और इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं मूविंग एवरेज 200, जो आपको बताता है कि अगर प्राइस बार बार मूविंग एवरेज 50 को रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा है, उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा तो प्राइस आगे जाके 200 पे संभल सकता है, यानी कि पिछले 200 वीक की एवरेज पर जाकर संभल सकता है। या फिर मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो पिछले 50 महीने की गिरावट वहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे उम्मीद है आपको ये हेल्प मिली है, इस वीडियो से काफ़ी चीज़ आप सीखने को मिली है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू वेरी मच।